हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के बारे में, जिसके इसके ये एक्सरसाइज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के अंदर से हमारे पास हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर आपके पास सबसे पहले तीन आइडेंटिटीज आती है। कितनी आती है? तीन आइडेंटिटीज। उन तीन आइडेंटिटीज से आपके पास 5 आइडेंटिटी और बन जाती है। तो मतलब उन्हीं तीन से आपके पास मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ओवरऑल आई थिंक आपके पास 15 आइडेंटिटीज रहेगी। सो प्लीज ये आइडेंटिटीज आपको लर्न होना जरूरी है। ये 15 आइडेंटिटीज लर्न करने से अच्छा अपने पास हम कितनी करेंगे? 3 करेंगे। कितने करेंगे? 3 आइडेंटिटीज याद करेंगे। तो हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी है, ध्यान रखिए क्लास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देता हूं। किधर भेज देता हूं? उधर। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपके पास काम आएगा, दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये मेरे पास स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर को उधर भेज देता हूं तो मेरे पास ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ अब मैं बात करता हूँ, लेट सपोज अगर मैंने कॉस स्क्वायर को नहीं भेजा होता और साइन स्क्वायर को भेजा होता तो मेरे पास होता कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगेन अब मेरे पास एक नई आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, अगर ये मेरे पास स्क्वायर इधर नहीं होके उधर भेज दिया होता तो मेरे पास ये हो जाता कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो ये मेरी एक आइडेंटिटी से मेरे पास ओवरऑल कितनी बन गई? 5 बन गई, यानी 4 और बन गई। ठीक है, 4 और बन गई। तो ये आपको सारी अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद मैं कहता हूं मेरे पास एक आइडेंटिटी आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी है मेरे पास एक। अब मैं क्या करता हूं, इसमें भी सब इधर उधर भेज देता हूं, सबको इधर उधर भेज देता हूं। तो देखिए क्लास क्या रहेगा, सबसे पहले तो मैं भेजता हूं टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस वेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इज इट फाइन? ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, इसको इधर भेज दिया ना। ये टेन थीटा तो मेरे पास, अगर मैं टेन थीटा को इधर भेज दूं ये रह जाएगा। फिर मैंने यहां पे इसी के अंदर ध्यान देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के स्क्वायर को इधर भेज दिया तो मेरे पास होता सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसी से वैल्यू निकाल रहा हूं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये स्क्वायर इस तरह आ जाएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है क्लास, तो इसके अंदर जो आइडेंटिटी आप याद रखें, तो मैं आपको कह रहा हूं आई वुड सजेस्ट दिस वन। ये अगर याद नहीं रहे तो ये कर लीजिए, और यहां पे ये वाले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा है मेरे पास
कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपन निकालते हैं कॉजेक स्क्वायर थीटा, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ कॉजेक थीटा की। कॉजेक थीटा में ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे तो मेरे पास अभी कॉजेक की वैल्यू आ गई। अब मैं बात करता हूँ कॉट, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव है तो इसको इधर भेजा और 1 को इधर भेजा, तो मेरे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इस स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट का था, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए क्लास, ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मूला याद करना पसंद करेंगे। मैंने आपके सामने 3 बॉक्सेस बनाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले आप याद रखिए कि बाकी के आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अगर ये आपको सब कुछ रिमाइंड में रहता है और अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो भी आपको याद है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद हैं और ये हमारे आने वाली एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 8.4 के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। ठीक है बेटा, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए sec a and tan a in terms of cot a। sin a, sec a and tan a, इनको सबको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, cot a में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा, cot a में। साइन को मुझे cot में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्लास, सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि सर साइन का रिलेशन तो कॉस स्क्वायर के साथ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन साइन और कॉस का तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। अब क्या करें, साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ है, यस और नो। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए। ओके, अब देखिए क्लास, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर ए यूजिंग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए क्लास, ये जो मेरी वैल्यू है, ये वैल्यू मैं यहां पे रख रहा हूं, 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन ए को लिया 1 अपॉन कॉसेक ए और कॉसेक ए की वैल्यू आई मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए, क्या मेरा साइन पूरा 1 तो रहेगा लेकिन ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज माय आंसर। इसे कहते हैं हम कन्वर्ट करना। ठीक है क्लास, अब हम बात करते हैं सेक। सेक का रिलेशन किसके साथ होता है बेटा, सेक स्क्वायर ए, वी नो दैट सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हाँ या ना। सेक की वैल्यू मैंने किस में कन्वर्ट कर दी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए क्लास, वी ऑल नो दैट 10 का उल्टा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लीजिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, देखिए अपॉन में क्या है, कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है, कॉट स्क्वायर ए, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और हो जाएगा कॉट ए। तो देखिए सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन होल अपॉन कॉट ए, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं इसीलिए सारे, देखिए ये मैंने अभी डिराइव करे थे लास्ट शीट के अंदर, लास्ट स्क्रीन के अंदर, लेकिन मैं आपके सामने वापस डिराइव कर रहा हूँ क्योंकि हमें याद करने की जरूरत नहीं, हमें केवल 3 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और बाकी हमने जो इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। टेन ए को मैं सीधा लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट ए, आंसर। टेन ए को मैं सीधा लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट ए। ओके, नाउ we are heading for the second question. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सारे टर्म्स को सेक ए में कन्वर्ट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए। सॉरी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो एंगल ए के हैं उन्हें आप सेक ए में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सेक ए में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम किससे रिलेटेड बात करते हैं, साइन ए। साइन ए, अब साइन ए, साइन का रिलेशन होता है कॉस के साथ और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो देखिए बेटा, आपको पता है साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस बार डायरेक्ट यूज ले रहा हूं मैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखिए बेटा, ये किस में है, स्क्वायर रूट में है। ये स्क्वायर रूट में स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो मेरे पास रह जाएगा सेक ए। दिस इज माय आंसर, ठीक है। साइन ए के बाद हम बात करते हैं कॉस ए की। कॉस ए का तो उल्टा सीधा ही हो गया सेक, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया हमारे पास, ओके। सेक ए के बाद आता है मेरे पास टेन ए। क्या आता है, टेन ए। अब देखिए बेटा, टेन के रिलेशन के साथ सीधे ही हमारे पास क्या रिलेशन होता है, याद कीजिए, सेक स्क्वायर ए, क्या रिलेशन था हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 10 का फॉर्मूला था सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो सीधा ही हमने फॉर्मूला लास्ट में सॉल्व किया ही था, ओके। फिर हम बात करते हैं कॉट की। कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 ए, और 10 का फॉर्मूला क्या था, ये रहा, हमने अभी इसको सेक में लिखा था, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए क्लास, जरूरी नहीं है आप मेरी तरह सॉल्व करें, आप अपने मन से सॉल्व कीजिए, बस सारे फॉर्मूले सही होने चाहिए। तो अब देखिए क्लास, मेरे पास साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, टेन ए आ गया, कॉट ए आ गया। अब मेरे पास क्या बचा, कॉजेक। कॉजेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, और साइन का हमारे पास क्या आंसर आया था, यानी इसका 1 अपॉन साइन है यानी इसका उल्टा, 1 अपॉन साइन है यानी इसका उल्टा। तो एक बार तो हम इसको यहीं लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये सेक ए आ जाएगा ऊपर, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
तो ये मेरे पास साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया, कॉट ए हो गया, कॉसेक ए, यही 5 बचे। अब बच्चे पूछेंगे छठा, छठा तो खुद सेक ए इज इक्वल टू सेक ए। ठीक है बेटा, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप अपने मन से सॉल्व कीजिए, लेकिन आंसर यही आएंगे, आंसर यही आएंगे। नाउ आई एम हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। देखिए क्लास, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगेगा, 63 और 27। तो देखिए साइन, ये स्क्वायर को मैं पूरे को ऊपर ले लेता हूँ, इसको मैं लिखा 63 और ये स्क्वायर ले लिया पूरा, प्लस साइन स्क्वायर 27 को मैंने ऐसे ही रखा, कॉस 17 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73। ओके, सो नाउ क्लास लुक एट हियर, साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे साइन, यहाँ पे मेरे पास ये 63 और 27, किसी एक को मुझे चेंज करना है, तो मैं साइन को चेंज कर देता हूँ कॉस में। किस में चेंज कर देता हूँ, कॉस में। तो देखिए साइन 90 माइनस 27 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस 90 माइनस 73 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है मेरे पास कॉस थीटा, दैट इज 27, और ये इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, दैट इज साइन 73 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखिए क्लास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कब 1 होते हैं, व्हेन द एंगल इज सेम। एंगल दोनों में थीटा थीटा, यहाँ पे 27 27 73 73, तो ये मेरा हो गया 1, 1 अपॉन 1 विल गोइंग टू गिव मी 1 अपॉन 1 मुझे क्या आंसर देगा, 1 ही देगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, ये साइन है और ये कॉस है, 25 और 65 दोनों में से एक को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे भी दोनों को एक को चेंज कर दीजिए। तो देखिए क्लास, मैं आगे रख देता हूँ साइन वाला। तो देखिए बेटा, साइन 25 एज इट इज। देखिए बेटा, अगर इसको मैं साइन स्क्वायर में, इसको मैं साइन में कर रहा हूँ तो इसको मैं कॉस में कर रहा हूँ। ये साइन 25 और मैंने इसको वापस ऐसा लिखा 90 माइनस 25, जिसको चेंज करते हैं उसको 90 के अंदर ब्रेक कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरे साइन में और ये रह जाएगा मेरे $65 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 25, और 65 को क्या लिखा, 90 माइनस 25। तो देखिए साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, दैट इज साइन 25 कॉस 25, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 25। ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 1, और यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दोनों प्रॉपर्टी यूज आई है ना। तो जो भी प्रॉपर्टीज हम यूज लेते हैं, जो आइडेंटिटीज हम यूज लेते हैं, वो हमें हर क्वेश्चन में लिखनी जरूरी है। ओके बेटा, ठीक है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है
9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा? तो कुछ नहीं है, साफ दिख रहा है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 लिया मैंने कॉमन, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आपको पता होनी चाहिए ये प्रॉपर्टी, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये हो गया मेरे पास 9, और मेरा ऑप्शन कौन सा है? बी। सो ऑप्शन बी विल बी माय आंसर। ठीक है बेटा, ओके। नाउ आई एम हेडिंग फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या रहेगा? ठीक है बेटा, तो अब देखिए मैं अब आपको जो हिंट बताने वाला हूँ उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना बेटा। इन तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो नेक्स्ट में लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 आएगा उसको भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर हमें क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन लगती है या फिर वो सिंपली तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक ही फंडा है, सब कुछ साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए, सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। लेट्स ट्राई। 1 tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं, मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा है मैं ये कर रहा हूं। अगर आपकी अप्रोच कोई दूसरी रहती है तो वो गलत नहीं है। एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा तो यहां आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहां आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए क्लास, ये मेरे बिहेव कर रहा है ए की तरह, ये मेरे बिहेव कर रहा है बी की तरह, ये मेरे बिहेव कर रहा है ए की तरह, और ये मेरे बिहेव कर रहा है बी की तरह। ठीक है, ये ए की तरह, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहां पे मेरा ए क्या है? पूरा कॉस थीटा, तो यूजिंग ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इधर देखिए क्लास, यहाँ पे फिर एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, यस और नो? तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पास में इनको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा
कॉस थीटा। तो देखिए क्लास, साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल, एंड द आंसर केम एज 2। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो एमसीक्यू चल रहा है, एमसीक्यू के अंदर भी क्या हमारे क्वेश्चन इतने लेंथी हो सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। और अगर आपकी अप्रोच कोई दूसरी होती है, अगर आपकी अप्रोच कोई दूसरी होती है और प्रोसीजर सही हो के आंसर सेम आता है, तो वह आपका सही कहलाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? ऑप्शन सी, दैट इज 2 विल बी माय आंसर। ठीक है बेटा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 3। पार्ट 3 में भी यही करना है। देखिए बेटा, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन ए अपॉन कॉस ए, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। अब ये तो साइन में ही है तो इसे तो साइन में ही रहने दूंगा। इधर मैं एलसीएम लेता हूँ कॉस ए, और ये हो गया मेरे पास 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। तो देखिए बेटा, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो प्रॉपर्टी लग जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब मुझे एक बात बताइए, 1 का स्क्वायर कितना रहेगा मेरे पास? 1 का स्क्वायर रहेगा 1 और साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए। तो देखिए बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है मेरे पास? कॉस स्क्वायर ए। याद कीजिएगा आइडेंटिटीज, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है मेरे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो ये स्क्वायर और कॉस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा कॉस ए। सो दिस इज माय आंसर। कॉस ए कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन डी इज माय आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास। अब हम बात करते हैं पार्ट डी की। किसकी बात कर रहे हैं हम? पार्ट डी की। तो देखिए क्लास, यहां पे क्या होगा, अगर आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूं। आप टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी अप्रोच लगा रहा हूं। देखिएगा उसे कैसे करेंगे। मैं कह रहा हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैंने एज इट इज रख दिया। अब मैंने लिखा 1, कॉट स्क्वायर ए को लिखा मैंने 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। आप सबको पता है कि सर कॉट की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन टेन ए, तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर में, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाएगा। और यहां पे मेरे पास क्या बचा है? देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए प्लस 1। इधर देखिए क्लास, वैसे तो मुझको यहीं पे कट कर देने चाहिए थे। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया? टेन स्क्वायर ए विल बी माय आंसर। टेन स्क्वायर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यहां पे ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैंने इजी अप्रोच लिया है। क्या लिया है? इजी अप्रोच का रास्ता मैंने चुना है, इसलिए मेरे इजीली हो गया। ठीक है। अगर आप इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करते तो भी आपका आंसर यही आता, आंसर कुछ और नहीं आएगा। ठीक है बेटा। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट question. Prove the following identities where the angle involved are the acute angle for which the expressions are defined. देखिए सबसे पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं। वैसे रूल्स तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब मन की धारणाएं हैं हमारी। इसके अंदर हमें क्या करना है बेटा? सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। आपके 70 to 80% क्वेश्चन साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने से हो जाएंगे। थोड़े लेंदी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ईजी होंगे, कुछ लेंदी होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सॉल्व हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं सर फिर वो बाकी के 20 से 30 का क्या सीन है।
बाकी के 20 से 30% जो क्वेश्चन है उसमें ये रहता है बेटा कि अगर थोड़ा सा चेंजेस नहीं देंगे, कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक लगेगी, कुछ क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, और अगर कुछ क्वेश्चन में हमें एलएचएस और आरएचएस को देख के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं बेटा, क्लास 7th या 4th 5th में नहीं पढ़ रहे हैं कि जिसके अंदर जो कंसेप्ट है करते रहो आंसर आ जाएंगे। थोड़ा तो वेरिएशन आएगा ना, वी आर इन द बोर्ड क्लास। हम कौन सी क्लास में? बोर्ड क्लासेस के अंदर है, तो थोड़ा तो वेरिएशन आएगा। इसी के साथ हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? तो पहले मैं एलएचएस को सॉल्व करता हूं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा को मैं लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इधर आप साइन थीटा का मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहां पे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब देखिए का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, ये स्क्वायर को इंडिविजुअल में ले लेता हूं, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। नाउ लुक एट ये क्लास, ऊपर तो मैं एज इट इज रहने दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर देखिएगा क्लास, अगर मैं इस 1 को स्क्वायर लगा देता हूं, अगर मैं इस 1 को स्क्वायर लगा देता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 का यहां पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहां पे लगाया मैंने, वापस बता रहा हूं, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए बेटा 1 प्लस कॉस, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पे मेरे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। ये हमारे हैंस प्रूव हो गया। ठीक है क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकेंड पार्ट। इसके सारे पार्ट्स आपको मैं ही सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। ओके, अब हमें दे रखा है कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। अब क्या करें सर, पहले से ही सब कुछ साइन और कॉस में दे रखा है। अगर सब कुछ पहले से साइन और कॉस में दे रखा है, तो जो स्टेप आगे कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, ले लीजिए, वाई टू वरी। तो देखिए क्लास, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। ये कॉस ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। यहां पे मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। यहां पे मेरे पास रहा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप देखिए बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको वापस अरेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 तो पहले ही था, और प्लस 2 आप देखिए क्लास,
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, ये एक 1 और था, वन प्लस वन कितना हो जाएगा बेटा 2 + 2 साइन ए अपॉन 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे ऊपर आप न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1 + साइन ए अपॉन में भी आ जाएगा 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए क्लास 1 + साइन ए 1 + साइन ए आपके एज इट इज कैंसिल हो गए, तो आपके पास रह गया 2 cos ए। अब मुझे प्रूफ क्या करना था 2 sec ए, तो cos ए को अगर मैं ऊपर ले लेता हूँ, cos ए का रेसिप्रोकल क्या होता है sec ए, दैट इज 2 sec ए, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड पार्ट। ओके क्लास, आज की समय सीमा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हमारे जो नेक्स्ट पार्ट रहेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, दैट विल बी आवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो आज की समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर ऐप। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।